समझ का ही नहीं रही हूँ। तू समझती समझाती कहाँ है, सीधा कानून गिनाने लगती है। हमें डर लगता है कहीं तो अपने पिता को कोर्ट कचहरी ना ले जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो अनर्थ हो जाएगा स्नेहा, सब बिखर जाएगा। हम नहीं चाहते स्नेहा ऐसा कुछ हो, वरना तुम्हारी बहन की शादी कभी नहीं होगी। हाँ, सहाना दी की फिक्र करना ना छोड़ दो। आप देखना, हमें हमारी सहाना दी के लिए ऐसा समझदार इंसान मिलेगा जो हमारे घर की सच्चाई जानते हुए भी हमारी दीदी से शादी करेगा, जिसे हमारे घर की कमियां नहीं बल्कि आपकी दी हुई परवरिश और सहाना दी की अच्छाइयां दिखेंगी। उससे करेंगे हम अपनी सहाना दी की शादी। गंगा, बड़ा आनंद आया आरती में। ये पूजा शरद पूर्णिमा के लिए थी या कोई खास वजह? मौसी, शरद पूर्णिमा है, इसे खास अवसर क्या चाहिए? और हमारी छोटी ने कॉलेज में टॉप किया, उसके लिए भी। हमें तो लगा सहाना की शादी तय हो गई है शायद। कमला दी, पूजा होनी होगी ना, हो जाएगी, और सबसे पहला न्योता आप ही को जाएगा, और तब आपको दावत इस डोंगे में नहीं, बड़ी थाल में मिलेगी। बैठो। हाँ हाँ ठीक है, शादी तो हो जाएगी, पर शादी के लिए पिता का होना जरूरी है ना, क्यों गंगा माई? आपको प्रसाद और चाहिए? नहीं नहीं, मैंने ले लिया। फिर चाहिए यहाँ से। अरे स्नेहा, मैंने सुना कल रात अज्ञात लोगों ने तुम्हारे पिताजी को खूब पीटा। क्या? कब? कैसे? आपको नहीं पता? गंगा माई, आपके घर के सामने हो और आपको ही नहीं पता? सारी गली को पता है। अब कैसे हुआ वो हमें नहीं पता। महादेव की कृपा से। हमारा मतलब है, महादेव जो भी करते हैं सही करते हैं, अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा। अब बात चाहे अच्छी हो या बुरी, हम तो गांव के भोले भाले से लोग हैं। जो भी बात बोलेंगे ना, हम तो मुंह पर ही बोलेंगे। और वैसे भी कन्यादान पिता के बिना तो नहीं हो सकता ना, क्यों गंगा माई? सही कह रहे हैं ना हम? कमला दी, हम भी सबको मुंह पे ही बोल देते हैं। हम तीनों बहनों ने ना डिसाइड किया है कि अगर हमारी शादी पिता के होने से होगी तो हम तीनों बहनें शादी नहीं करेंगी। हमारी दीदी ना बिल्कुल सही कह रही है। आप एक बात बताइए, हमारे पिता है हमारे साथ तो फिर कोई बात ही नहीं है ना, बात ही खत्म। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब भोग सेवा होगी आप लोगों को जरूर बुलाएंगे। पता है हम तुम्हें यहाँ क्यों लाए स्नेहा? माता रानी से मिलाने। माता रानी से तो मिलाने आए हैं, मगर माता रानी के साथ साथ हम अपनी देवी, अपनी शक्ति के दर्शन करने आए। भाभी, मधु और उसके परिवार ने व्रत रखा है शरद पूर्णिमा का, और मधु को ऐसा लगता है कि उसका व्रत तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उसे आशीर्वाद ना दे दें। वो यहाँ आएगी। तभी हम सोचे कि अचानक हमारे भैया को माता रानी की याद क्यों आ गई। वैसे तो कभी नहीं आते मंदिर। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। मैंने सोचा इसी बहाने तुम्हारे साथ केस के बारे में भी बात हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स हम सब लाए हैं, तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। कहिए। तुम किसी तरह बहाने से मधु को साइड पर ले आओगी। सासू माँ के सामने से मिलना संभव है। करोगी ना मधु? हाँ भैया, आप फिक्र ना करो। अगर आप दोनों सही और एक दूसरे से प्यार करते हो तो
हम काहे नहीं करेंगे आपकी मदद। और आप देवी माँ के पास आए, वो खुद करेंगे आपकी मदद। सच? पक्का। चलिए। होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं यहाँ से यूं ही जाने के लिए नहीं, अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अपने घुटना पर बैठे और हमारी बेटी के पैर छूकर माफी मांगे, फिर ले जाइए इन्हें अपने साथ। बेचारी मधु कितनी उदास लग रही है ना, हमें ही देख रही है।